Hello, my dear young viewers and scholars. First of all, I want to thank you, and I am very much grateful for subscribing me and encouraging my channel. You are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English and myself Renu. अब तो आप मुझसे बहुत फेमिलियर हो गए होंगे, पर आपके कमेंट्स मुझे नहीं आ रहे हैं कि आपको किस तरह का मटेरियल और चाहिए. आई विल प्रोवाइड यू. आप मुझसे जितना दी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा आई विल प्रोवाइड यू. ओके, नाउ आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव, पोम नंबर 6, नो मेन आर फॉरेन. ओके, तो जो पोम है ये बहुत ही टचिंग पोम है, और इस पोम के अंदर कैसे पोइट ने, जेम्स किरकप ने कैसे जो है बताया है कि चाहे हम डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन वी ऑल आर ब्रदर्स, और हम एक ही, सब लोग एक ही चीज़ को शेयर करते हैं, सन, एयर, वाटर, प्लांट्स. और जब वॉर होता है तो सफरिंग होती है और डिवास्टेशन होता है, तो हम सब एक जैसा ही फील करते हैं. येस, नाउ गोइंग टू डिस्कस टेक्सुअल क्वेश्चन एंड आंसर, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? हम सभी की यूनिफॉर्म्स के नीचे तो पोइट जो है कौन सी यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है? द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट द डिफरेंट यूनिफॉर्म्स दैट सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेयर. और पोइट जो है बात कर रहा है वो अलग अलग वेशभूषा यूनिफॉर्म्स की, जो कि वर्दियों की, जो कि सिपाही पहनते हैं अलग अलग देशों की. ओके, नाउ हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? पोइट हमें कैसे सजेस्ट करता है कि जितने भी धरती पर रहने वाले लोग हैं सब एक जैसे हैं. द पोइट सेज दैट दो पीपल में बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, और पोइट कहता है हालांकि लोग अलग अलग देशों से संबंधित होते हैं, बट दे लिव ऑन द सेम अर्थ, लेकिन वो एक ही धरती पर रहते हैं. दे मे वेयर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, वे अलग अलग वर्दियाँ पहन सकते हैं, येट द बॉडी बीनीथ द यूनिफॉर्म इज़ द सेम ह्यूमन बॉडी. और वर्दियों के नीचे एक ही शरीर होता है, और वो है मनुष्य का शरीर. हम सबके अंदर एक ही खून जो है वो दौड़ता है, सबकी थिंकिंग एक जैसी ही होती है. ऑल ऑफ अस शेयर द सेम सन, एयर, वाटर एंड लैंड. हम सभी एक ही सूर्य, हवा, पानी, धरती को शेयर करते हैं. वी ऑल फील द पेन, हम सभी को दुख होता है. सफरिंग, हम सभी दुख उठाते हैं. एंड हंगर, और हम सभी को एक जैसी भूख लगती है. वी ऑल लेबर टू मेक अ लिविंग, हम सभी मेहनत करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए. वी ऑल वॉन्ट टू लव एंड बी लव्ड, हम सभी प्यार चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमें भी प्यार किया जाए और हम भी दूसरों को प्यार करें. नाउ number 2, in stanza 1 find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. स्टैंजा 1 में वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे ये पता चलता है कि हम सब एक जैसे हैं, वो वर्ड्स को आपको पिक करना है. तो पहले तो पोम का नेम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो मेन आर फॉरेन, कि इसमें कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है. नो कंट्री इज फॉरेन, कोई देश विदेशी नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, और सभी वर्दियों के नीचे एक ही शरीर सांस लेता है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज द अर्थ लाइक दिस, और वो ज़मीन जिस पर हमारे भाई बहन चलते हैं वो यही पृथ्वी है. इन विच वी ऑल शैल लाई, इसी पृथ्वी में हम सब के सब क्या होगा, दफन हो जाएंगे. लाई का मतलब हम सब लेटेंगे और दफन हो जाएंगे. हम सबको ही डेथ जो है इट इज़ यूनिवर्सल. ठीक है. नाउ हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2? कौन से सामान्य विशेषताएं आपको स्टेंजा नंबर 2 में मिलती हैं? पिक आउट द वर्ड्स, आपको वर्ड्स लेने हैं. ओके, द वर्ड्स आर, वो वर्ड्स हैं हम सभी के लिए सामान्य चीज़ क्या है, चाहे वो इंग्लैंड में रहने वाला है, चाहे कहीं पर भी रहने वाला है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे रहने वाला है, सभी को क्या कॉमन है? सन, द वाटर, अ पीसफुल हार्वेस्ट, शांति की फसलें, द स्टारवेशन, भुखमरी, सफरिंग, दुख, ये हम सभी के लिए कॉमन है.
Whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से घृणा करें, when do you think this happens? आप सोचते हैं ऐसा कब होता है, क्यों होता है? Who tells us? हमें कौन कहता है कि हम अपने भाइयों से घृणा करें? Should we do as we are told at such times? क्या हमें ऐसा करना चाहिए जब हमें कभी ऐसा कहा जाता है? What does the poet say? पोइट क्या कहता है? We are told to hate our brothers when our country is at war with another country. हमसे कहा जाता है कि हम अपने दूसरे भाइयों से घृणा करें जब हमारा देश युद्ध में दूसरे देश के सामने खड़ा होता है. The leaders of the nations ask people to do so. जो राष्ट्र के नेशंस के जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो लोगों को कहते हैं ऐसा करने के लिए. कैसा करने के लिए? To hate the brothers of the other countries. However, people must not fall prey to the ideas of these people. हालांकि लोगों को ऐसे लोगों के विचारों का शिकार नहीं बनना चाहिए. We should all work for people. We should all work for world peace. हम सभी को काम करना चाहिए संसार की शांति के लिए. The poet says that when we hate our brothers, और पोइट कहता है कि जब हम घृणा करते हैं अपने भाइयों से, we only betray and hate ourselves. हम खुद अपने आप को ही क्या करते हैं? अपने आप को हम धोखा दे रहे होते हैं. अपने आप को ही हम क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को ही हम धोखा देते हैं. अपने आप को ही हम से ही हम घृणा करते हैं. तो पोम जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट पोम है कि यहाँ पर जो इसका सेंट्रल आइडिया फिर से डिस्कस कर देती हूँ. इसका सेंट्रल आइडिया है दैट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज शुड नॉट बी कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अस. हमें दूसरे लोगों के देशों को अपने आप से अलग नहीं समझना चाहिए. दैट वी ऑल ब्रेथ एंड लिव ऑन दिस अर्थ. हम सभी के सभी इसी ज़मीन पर रहते हैं, सांस लेते हैं और फिर दफन हो जाते हैं, बरिड हो जाते हैं जब हम मरते हैं. वी ऑल शेयर द अर्थ एलिमेंट. हम सभी के सभी ज़मीन के तत्वों को ग्रहण करते हैं, सन को, एयर को, वाटर को. और हम पीसफुल भी होते हैं, वॉर के दौरान सफ़र भी करते हैं, हम मेहनत करते हैं और इस तरह से हम सभी एक हैं. वी शुड नॉट हेट अदर्स, द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़. ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आपको बड़ा पेशेंस चाहिए है मुझे सुनने के लिए. नाउ नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है उसको जब हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट. और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.